दोस्तों, कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमपी टेट की तैयारी कैसे करना है। देखो, एमपी टेट में 5 सब्जेक्ट आएंगे, ये आपको पता होगा। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास, दूसरा गणित आएगा, तीसरे नंबर पे पर्यावरण और फोर्थ नंबर पे हिंदी और संस्कृत। टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। हर सब्जेक्ट के साथ पेडागोगी को जोड़ा गया है। बाल विकास जो सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर की सीडीपी आएगी और 15 नंबर की पेडागोगी। देखो यहाँ पे 15 नंबर की क्या है सीडीपी और 15 नंबर की क्या है पेडागोगी। गणित में 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की पेडागोगी आएगी। इसी प्रकार पर्यावरण में 20 नंबर का कंटेंट आएगा और 10 नंबर का आएगी पेडागोगी। इसी प्रकार हिंदी में 15 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। इसी के साथ संधि समास अर्थात हिंदी की ग्रामर इसी में साथ में आएगी और 15 नंबर की पेडागोगी आएगी। इसी प्रकार संस्कृत में अपठित गद्यांश आएगा और 15 नंबर की पेडागोगी आएगी। देखो दोस्तों, आज मेरा आपसे यही कहना है कि किस तरीके से तैयारी करना है, आज हम आपको बताएंगे। इसको ध्यान से देखना है। देखो, 15 नंबर का गणित आएगा, 20 नंबर का पर्यावरण, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की संस्कृत या इंग्लिश। इन सभी को जोड़कर 65 नंबर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 65। 65 में से ज्यादातर स्टूडेंट्स 50 प्लस अंक ला सकते हैं। 50 प्लस अंक ला सकते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आप ध्यान पेडागोगी पर दीजिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएगी। अब पेडागोगी कितनी नंबर की आना है? देखो, 15 15 15 10 15 15 अर्थात टोटल हुए 85 नंबर की पेडागोगी आएगी। 85 नंबर ही डिसाइड करेंगे आपके सिलेक्शन को, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान पेडागोगी पर दीजिए। पेडागोगी जो आएगी थोड़ी हार्ड आएगी। आप बाजार की बुक से लेकर पढ़ रहे हैं, उनसे आपका उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि पेडागोगी पढ़ते समय आपको एक बात को ध्यान रखना है कि पेडागोगी को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कि पेडागोगी को अकेली हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत है, अकेली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि व्यापम के पैटर्न में हमेशा ध्यान रखना कि व्यापम जब भी पेपर बनाता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर घुमाता है, और पेडागोगी की भाषा इतनी कठिन बना दी जाती है कि आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं सकते, तो करने की तो बात बहुत दूर की है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप पेडागोगी को दोनों भाषाओं में पढ़िए और सबसे ज्यादा ध्यान पेडागोगी पर दीजिए। मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि ज्यादातर लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे 50 प्लस नंबर ला सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में, लेकिन इसमें नंबर लाना कठिन है। यदि आप घर पर बैठकर अभी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो उसमें आपकी 110 115 नंबर बन जाते हैं, तो आप सोच रहे हैं मेरी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि व्यापम का जो पैटर्न आएगा वो थोड़ा हार्ड आएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है, जब तक आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं आप जल्दी से कर देते होंगे, तो आप सोच रहे हैं मुझे पेडागोगी आने लगी। आपको यदि मेरे इस लेक्चर पर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं व्यापम के पेपर्स को देख लेना उठाकर।
एक पेपर लगाना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि पेडागोगी का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि वर्ग 3 के पेपर में 100 प्रश्न नंबर लाना बहुत कठिन बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के साथ पेडागोगी को जोड़ा गया है। इसलिए आप पेडागोगी पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और कुछ समय बाद, 1-2 दिन के बाद हम आपको पेडागोगी बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मेरा यही उद्देश्य रहा इस लेक्चर को बनाने का कि आपको पहले मैं बताऊं कि किस तरीके से आपको पेडागोगी पढ़ना है। ये सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट के सही होंगे, माने अच्छे कवर होंगे, क्योंकि बचपन से मैथ को पढ़ के आ रहे हैं, पर्यावरण को भी पढ़ा है, हिंदी को भी पढ़ा है, संस्कृत को भी पढ़ा है, इसलिए इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन आपके लिए नया सब्जेक्ट है पेडागोगी और सीडीपी, इनके क्वेश्चन को बनाना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम सर इसकी तैयारी कैसे करें, लेकिन मेरा यही आपसे कहना है कि बाजार की बुक से लेकर नहीं पढ़ें, क्योंकि बाजार के बुक्स से एक भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप पेपर को एक बार उठाकर देखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है। एग्जाम को बहुत कम समय बचा है, आपको पता है 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो सकता है, इसलिए तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा यही समझाना था कि पेडागोगी 85 नंबर की आनी है एग्जाम में, और जो कंटेंट है सभी सब्जेक्टों का वो 65 नंबर का आना है। यदि आपके नंबर इसमें 50 आ गए, तो यदि पेडागोगी में आपके 40 नंबर आए तो आपके 90 ही नंबर हो रहे। सर 40 ही नंबर आएंगे मेरे 85 में से? अरे 40 नंबर भी लाना कठिन होगा, क्योंकि पेडागोगी का पैटर्न थोड़ा हाई रहता है। जो वर्ग 1 के पेपर में पूछी जाती है, 2 के पेपर में पेडागोगी पूछी जाती है, वही वर्ग 3 में भी पूछी जाती है। माने पेडागोगी को अलग नहीं किया गया है, चाहे एक वर्ग 1 का पेपर हो, वर्ग 2 का पेपर हो या वर्ग 3 का पेपर हो, पेडागोगी सभी में सेम रहती है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि पेडागोगी इंग्लिश में पढ़ना है। सर हमारा तो मीडियम हिंदी है। हाँ, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पेडागोगी इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पेडागोगी की तैयारी करना है। और एक बात को और ध्यान रखना कि पेडागोगी सभी सब्जेक्टों की सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि मैथ की पेडागोगी अलग से किताब खरीदना पड़ेगी, नहीं। यदि आपने इस वाले सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया तो आपकी सभी सब्जेक्टों की पेडागोगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बात को समझ में आ रहा है या नहीं? एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग ये अपठित गद्यांश ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में संधि समास व्याकरण के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे। ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, इस टाइम के बदले आप पेडागोगी पे दीजिए, क्योंकि इसमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग ये 1-2 नंबर के आएंगे जो आप आसानी से बना सकते हो यदि आपने पहले पढ़ा है तो। इसलिए आप यहाँ पर टाइम को फालतू खर्च ना करें, इसको बचा के इधर लगाना है। ठीक है, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एमपी टेट की तैयारी कराते रहेंगे। और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।